के सेवन से 10-15 ग्राम रोज पिए पानी डाल के दीर्घ आयुष्य होती है। आरोग्य तुम बढ़ता है, उत्तम वर्ण निखरता है, बल भी देता है, ओज भी बढ़ाता है, शक्ति प्रदान करने वाला है। इसके सेवन से शीघ्र ही शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होती है। यह आंवले का रस वीर्यवर्धक, शरीर को पुष्ट रखता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है, वर्ण में तो निखार आता है, नस नाड़ियों में भी मजबूती आती। रोज सुबह अथवा कभी कभी लो आ गए महंगे मेहमान, आदमी बड़े काम के हैं। मेवाराम है, मेवाराम जी जैसे अशोक जी सत्संग में प्रेमी है, दौड़े दौड़े आएंगे, कहीं भी मौका मिला तो गौशाला से गुजरेंगे तो आ जाएंगे अशोक गहला। ऐसे मेवाराम जी किधर भी होंगे सत्संग के लिए भाग भाग के आ जाएंगे। सेवा मिलेगी तो ढूंढ लेंगे। सेवा का मेवा वो अशोक गहलोत भी बोलते हैं, परलोक सुधारना है हमको तो गायों की सेवा करते बेचारे अशोक जी। हाँ, मेरे तो खास साधक हैं अशोक जी, कपिल सिब्बल और भी मोतीलाल वोरा मेरे बहुत क्लोज भक्त हैं। ऐसे तो हजारों हैं कांग्रेस, लेकिन ये बहुत नजीक वाले मेवाराम जैसे। मेवाराम आए तो एक बात सुनाता हूँ, अभी ये थोड़ा बोल देता हूँ। मेवाराम जी को भी देना वो बोतल। कभी कभी सिर पे आंवले का रस लगा दिया करो तो बालों की जड़ें मजबूत होती है। 10-15 ग्राम आंवले का रस पी लो पानी में मिला के सुबह खाली पेट। अगर डायबिटीज नहीं है तो थोड़ी शक्कर मिला दो, 5 ग्राम गुनगुना घी भी डाल दो। आयुष्य तो बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। और बालों को नए बाल लाने हैं तो माथा सूखा हो उस समय सुबह आंवले का रस लगा दो और नए बाल लाने वाला तेल लगाया करो, नए बाल भी आवे। मेवाराम जी जोन हो जाए। बालोतरा में जाऊंगा तो जैन फार्म हाउस में रहने वाला हूँ, मेरा जैनों से खूब लेना देना है। मस्तिष्क को, हृदय को ताजगी देता है, ठंडक देता है आंवले का रस। वृद्धावस्था को दूर रखता है। पित्त प्रकोप से होने वाली आंखों की लाली, आंखों की जलन, पेशाब की जलन, मसूड़े अथवा मासिक धर्म की अधिकता अथवा तो अनजाने में हो गई गलती, पानी पड़ने की बीमारी, सपन दोष की बीमारी, वार्धक्य, इसको निवृत्त करता है। रात को 11 के बाद जो जगते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते, क्योंकि 11 से 1 जीवनी शक्ति नई कोशिकाएं बनाती है। उस समय आराम चाहिए। 1 से 3 लीवर को, आंखों को और दिमाग को पुष्ट करने वाली ऊर्जा बनती। जो 1 से 3 के बीच जगते हैं तो उनकी आंखें कमजोर हो जाती है, लीवर कमजोर हो जाती है, अनिद्रा की बीमारी आ जाती है और बुद्धि शक्ति, प्रतिकार शक्ति दब्बू हो जाती है। तुमने देखा होगा कि रात को जो ट्रक ड्राइविंग करते हैं 1 से 3 के बीच एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, बुद्धि के निर्णय अच्छे नहीं होते। और किसी भी ट्रक ड्राइवर को बढ़िया मकान, बढ़िया गाड़ी में तुमने नहीं देखा होगा। मेवाराम से और मेरे से ज्यादा मेहनत वो करते हैं ट्रक ड्राइवर, लेकिन बढ़िया गाड़ी नहीं, बढ़िया गद्दी नहीं मिलेगी। रात को जगने का ये फल है। तो भूल के भी रात को देर तक नहीं जगना चाहिए और 1 से 3 तो किसी भी कीमत में नहीं जगे।
तो लंबी आयुष्य रहेगी और तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। ट्रक के मालिक तो आरटीओ टैक्स भरते, ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स भरते, फिर भी 2-4 खाकी कहीं भी इकट्ठे हो जाते, चाहे सरकारी हो चाहे नकली भी खड़े हो जाते हैं खाकी वर्दी वाले आजकल, और ट्रकों की लंबी कतार कर देते हैं, उनको डांटते झगड़ते, कैसा भी सभी को खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी में लोड है इसलिए लंबी कतार, फिर उनको नचा नचा के नोच नोच के खाली कर देते, प्रतिक्रिया मर जाती। और उनको देखते हुए मदद करने का इच्छा है, लेकिन उनमें ही अपना प्रतिकार नहीं है, तो कौन संगठन उसका भला करेगा के? तो 1 से 3 जगना बहुत नुकसान करता है। और बुढ़ापे में मेवाराम जी बैठे हैं, अब मेवाराम की उम्र वाले और सब सुन लो, 50 से 80 साल की उम्र में आपके जीवन में नई कोशिकाएं कम बनती हो, वार्धक्य के लक्षण, झुर्रियां बुरियां पड़ने लग जाती, नारंगी खाया करो, झुर्रियां नहीं पड़ेगी। देखो, मालिश करा करो, नारियल, सूखा नारियल चबा के खाया करो, झुर्रियां नहीं पड़ेगी। और अपने आत्मा को अमर मानो। नमो अरिहंतानाम, नमो सिद्धानाम, कैसा बढ़िया मंत्र। जो अरिहंत है वो भी है, और जो सिद्ध है, और आत्म सिद्धि ही सिद्धि है। जगत की कैसी भी सफलता आत्मा के आगे 2 कौड़ी की भी नहीं है। जब मिला आत्म हीरा, जग हो गया सवा कसीरा। आत्म हीरा ऐसा है। तो आत्मा अमर है, चैतन्य है, और शरीर मरने वाला है, बदलने वाला है। जो बदलता है उस शरीर को मैं नहीं मानो, लेकिन जो नहीं बदलता वो आत्मा में है ऐसा मानो, तो दुख तुम्हारे पर प्रभाव नहीं करेगा। सुख तुम्हारे को अभिमान की गर्त में नहीं ले जाएगा। सुख भी बीत जाता है, स्वप्न है, दुख भी बीत जाता है, लेकिन उन दोनों को देखने वाला आत्मा अमर है। सारे देश में 144वीं कलम लगी थी। राम जन्मभूमि का फैसला आने वाला था 30 सितंबर 2010 में। 144वीं कलम थी देश भर में, जजमेंट आने वाला है। गोवा में और बेलगांव में सत्संग था। गोवा में कांग्रेस सरकार थी, बेलगांव में बीजेपी की सरकार थी। दोनों सरकारों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। 144वीं कलम थी, लेकिन बापू का सत्संग था। 144वीं कलम छत पे रख दी, बापू का सत्संग होने दो। गोवा सरकार ने डीजीपी को बोल दिया कि बापू का सत्संग में 144वीं कलम भूल जाओ, कागजों पे रहने दो। ऐसे ही बीजेपी सरकार ने बेलगांव में बोल दिया, बापू का सत्संग है ना, 144वीं कलम थाने में ही रख दो, होने दो पब्लिक। ऐसे ही यहाँ के डीजीपी को भी धन्यवाद है, मेवाराम को भी धन्यवाद है, यहाँ की नगर पालिका को और यहाँ के प्रशासन को भी धन्यवाद है। कानून तो अंधा होता है, उपयोग करने वाले की आंखें कितनी अच्छी है, उपयोग करने वाले की बुद्धि कैसी अच्छी है। कानून तो बन जाता है, लेकिन उसमें बांध छोड़ करना बुद्धिमानों का काम है। बुद्धि फला अनाग्रह। अड़ियल होता है तो कानून है, तो कानून है। अरे कानून तो मनुष्य के हित के लिए बना है। सत्संग से बड़ा हित क्या होता है। तुर्कियों में और पड़ोसी राज्य में ईरान में ठन गई तो युद्ध चला। युद्ध चला तो चला, थमने का नाम न ले। तुर्कियों ने देखा कि ईरानी हारते नहीं क्यों,
ईरानी सोचते कि तुर्की हारते नहीं क्यों? कोई हारता नहीं। फरीदुद्दीन अत्तार एक फकीर संत, नमो अरिहंता नाम सिद्धा नाम, वो कहीं सुबह घूमने निकले। ईरान के फरीदुद्दीन अत्तार, तुर्कियों ने उनको पकड़ लिया, बेगुनाह संत को। अरे कि ये देशद्रोही है, हमारे देश में सेना के नजदीक की एरिया में घूमने आए, जासूसी गुनाह में पकड़ लिया, सत्ता का दुरुपयोग किया। और फिर हुक्म चलाया कि फरीदुद्दीन अत्तार को फांसी की सजा दी जाए। ईरान के राजा ने कहा कि मेरा आधा राज्य ले लो, लेकिन एक संत को फांसी मत दो। बोले एक इंसान के लिए आधा राज्य? हजारों सैनिक मर गए तुम्हारे और हमारे। बोले ये इंसान नहीं है, ये तो आत्मा है, फिरस्ता है, ईश्वरीय अवतार है। अगर आधा राज्य से भी आप संतुष्ट नहीं होते तो हम पूरा राज्य दे देंगे, लेकिन हमारे संत की जान नहीं खोएंगे। आखिर तुर्कियों में भी तो इंसानियत थी कि तुम लोग एक संत की इतनी कदर करते हो, तो वो संत तुम्हारे अकेले थोड़ी, हमारे भी हैं। और गले लगते हैं, मिलकर पड़ोस में स्नेह से रहेंगे। फरीदुद्दीन के अत्तार की आत्मविश्रांति दोनों देश की जान माल की खुआरी को रोक दिया और विद्रोह स्नेह में बदल गया। जहाँ आत्मा का ज्ञान प्रकाश होता है, वहाँ मानवता देवत्व में और देवत्व सिद्धत्व में बदलता है। और जहाँ शरीर का अहंकार होता है, वहाँ मानवता दानवता में चली जाती है। तो जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं, सत्संग के देवी कार्य में भागीदार होते हैं, होवाते हैं, वे मानव जात के बड़े परम हितैषी हैं। जिनके गांव में, जिनके शहर में पिछले 5-7 साल से सत्संग नहीं हुआ, तो वहां के लोगों का खान पान, उठ बैठ, सोच विचार भूत पिशाच जैसी हो जाती। बुफे पार्टी करेंगे, खड़े खड़े खाना खाएंगे, कितना नुकसान करता है। खड़े खड़े पाने खूब झूम, शराबी झूम और पिएंगे। एक बड़ा करोड़पति युवक था, 18 साल में $1 मिलियन कमाए, 21 साल में कई मिलियन, सैकड़ों करोड़ रुपया का मालिक, मोल का मालिक हो गया। लेकिन शांति के लिए क्लब में जाता था। क्लब में प्रसिद्ध नर्तकी आई, पैसे देके उसके साथ डांस किया, और नर्तकी यूं बाल घुमाए तो रेशम जैसे बाल होते, तो नकली होते हैं। वो शैम्पू वेम्पू के एडवर्टाइज में वो असली बाल नहीं होते हैं, नकली बाल के गुच्छे आते हैं। यूं घूमते तो माइया समझती शैम्पू से हुए, ऐसा नहीं होता। वो तो खोपा पहन के आई थी नकली बाल का, लेकिन यूं करे तो क्या रेशम जैसे बाल, और यूं हंसे तिरछी नजर से तो दांत नहीं, मोतियों की कतार है। वो आदमी तो लट्टू हो गया उसमें। नाचते नाचते आपस में आई लव यू, वो बोले आई लव यू, आई वांट यू, वो बोले आई वांट यू। कल मैरिज करेंगे, अपनी पत्नी है लेकिन दूसरी। और रात को बोले तुम्हारा घर कहाँ है? बोले मेरा घर तो 50 माइल दूर है। तुम्हारा घर? बोले ओनली 5 माइल्स। तुम मेरे घर आ सकते हो, क्योंकि कल तो तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। ओके ओके फाइन, आई लाइक। अब नाचते गाते रात को 2-2:30 बजे घर पहुंचे। वो नर्तकी थकी हुई थी, उन्होंने तो अपना बालों का वो खोपा उतारा, चमड़ी के रंग का ही था, तो देखे तो अंदर तो सफेद और काले बाल टुकड़े टुकड़े, और दांतों की चौकट निकाली, गिलास में रखी। अरे धर तेरे के तो बुढ़िया है, तो भागा। 4 पैसे के बाल और दांत देखकर तू करोड़पति अरबपति उल्लू हो गया। तेरी आत्मा का वैभव देखता तो ये नकली बाल तो क्या, असली भी तो नकली है, वो भी बिखर जाते, असली दांत भी तो टूट जाते।
असली तो आत्मदेव है, असली तो आत्मा परमात्मा है। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो, फीको पड़ी जावेगो, माटी में मली जावेगो। काई रे लायो भाया, काई लई जावेगो, धन जो बन थारा जोर जवानी, आठे मिली जावेगो, वीरा पाछो नहीं आवेगो। अपने आत्मा का कल्याण कर। अभी बैठे रहो ए भाई, अभी पूरा फिर भी क्षण भंगुर है। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, लेकिन क्षण भंगुर है। जाते जाते हार्ट अटैक हो जाता है, एक्सीडेंट में चले जाते हैं, कुछ का कुछ होता है। जरा सा बादल फटता तो कई गांव तबाह हो गए। आपने सेवा शिविरें लगी थी और वहां बेचारे मिलिट्री वाले भी आते थे, गरम गरम प्रसाद मिल जाता था, वो सेवा करते थे। और हेलीकॉप्टर उतरा तो 20 का 20 आदमी हेलीकॉप्टर में चले गए। तो हमारा हेलीकॉप्टर गिरा, टुकड़े टुकड़ा हो गया। हमारे को तो कोई चोट नहीं लगी, और जहां गिरा वहां भी भीड़ थी, किसी को नहीं लगा। आत्मा की उपासना से प्रकृति अनुकूल हो जाती, लेकिन जो शराब मांस आदि का आश्रय लेते हैं, प्रकृति उनसे कठोरता करती। जिनके जीवन में धर्म का महत्व नहीं है, वे निगुरे हो जाते, भोगी हो जाते हैं। यश के भोगी, सत्ता के भोगी, विकारों के भोगी, राग द्वेष में पचते रहते। उनके लिए जरा जरा बात में क्रेडिट का इश्यू बन जाता है, जरा जरा बात में झूठ कपट अत्याचार करते हैं। दुखी होते और दूसरों को करते हैं, चिंतित होते और दूसरों के लिए चिंता पैदा करते हैं, अहंकारी होते और दूसरे के लिए अहंकार की खाई खोदते, और मरने के बाद नीच योनियों में जाते। राजा नृग बड़ा प्रसिद्ध राजा था, मरने के बाद खिरकिट हो गया। राजा अज बड़ा मशहूर राजा था, मिथिला नरेश, मरने के बाद सांप हो गया। मुसोलिन बड़ा प्रसिद्ध राजा था इताली का, 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला, हार के भाग गया, फिर रास्ते में पकड़ा गया, धार 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 2-3 राउंड छूटे और वहां मर गया। अभी तक वहां प्रेत होकर भटक रहा है। लंबी कहानी है। अरबों रुपए के डॉलर और विदेशी करेंसी और जवाहरात गायब हो गए। जांच कमीशन में जज और उनके साथी, एक जांच कमीशन, 2 जांच, 17 जांच कमीशन रहे। वो प्रेत कभी कभी बोले कि आई लॉस्ट माई बॉडी बट आई हैव माई बिग डिजायर। तो मेरी बड़ी इच्छा है संपत्ति संभालने की, तुम लोग क्या करोगे? कई जज बेचारे पागल हो गए, कई उन्हें आत्महत्या कर ली। 17 जांच कमीशन फेल हो गई। 1942 से लेकर अब 2013 तक वो माल कहाँ है पता नहीं। वो प्रेत का एहसास। तो जो लोग सत्संग नहीं करते वो दुखी तो होते हैं, दूसरों के लिए भी मुसीबत पैदा करते। मैं तो आज सुबह भी नगर परिषद को खूब धन्यवाद दिया मैंने। आप तक बात पहुंची होगी। और मेवाराम की भी सूझबूझ और यहाँ के प्रशासन को मैंने धन्यवाद दिया। और यहाँ की बात याद आते आते मुझे बेलगांव की सरकार को भी धन्यवाद देना हुआ, और गोवा की सरकार। 30 सितंबर 2010 में देशव्यापी 144वीं कलम लगी थी, जजमेंट आनी थी, और मेरा सत्संग था। तो वो 144वीं कलम बोले कागजों में रहने दो, बापू का सत्संग होने दो। कायदे कानून मानवता के विकास के लिए है, मानवता का गला घोटने के लिए थोड़े है। 144वीं कलम निर्धारित थी और हमारा सत्संग था, वो भी निर्धारित था। तो बोले होने दो। बेलगांव में सत्संग हुआ, वहां बीजेपी सरकार थी। फिर शाम का सत्संग गोवा में था, जिंदल कंपनी का चार्टर्ड मेरी सेवा में था। तो मैं शाम को वहां गया गोवा। तो गोवा सरकार पीछे क्यों हटेगी, कांग्रेसी सरकार थी। अरे बोले बापू का सत्संग है, होने दो। डीजीपी को आदेश कर दिया। 144वीं कलम अपने कागजों पे पड़ी रहे। ऐसे ही यहाँ भी जो भी कलम थी वो कागजों में धरी रही, सत्संग हो के रहेगा। तो ये नगर परिषद को भी धन्यवाद है।
मेवाराम को भी धन्यवाद है, औरों को भी धन्यवाद है। मानवता की ये शोभा है। अच्छे निर्णय करने में दिल दबंग होना चाहिए। तो बहुत दिनों से युद्ध चल रहा था। विश्वजीत राजा अपने को बड़ा मानता था और पड़ोस का छोटा राज्य है। आज ही 2 घंटे में हम उनको जीत लेंगे। केवर्त नरेश तोमराज। लेकिन तोमराज किसी नमो अरिहंता नाम, नमो सिद्धा नाम वाले किसी संत के भक्त थे। विश्वजीत तिल मिला उठा कि केवर्त को अभी तक कंट्रोल नहीं किया, क्या बात है। आज शाम तक मुझे संदेशा मिलना चाहिए कि केवर्त विश्वजीत के राज्य में मिलाया गया। अब संदेशा तो फौजियों के हाथ में था नहीं। एक दिन फौजी आए कि केवर्त को तो नहीं जीता, लेकिन केवर्त का संत देवला अश्वजी को हमने साजिश करके पकड़ लिया और देशद्रोह का इल्जाम में उनको जेल में बिठा दिया। बोले बहुत अच्छा हुआ, उनको फांसी की सजा कर दो। केवर्त नरेश तोमराज ने सुना कि हमारे संत देवलाश्व जी फांसी पे चढ़ेंगे। वहां के लोगों ने उपवास किया। उपवास में ताकत होती। और देवलाश्व जी के बराबर हीरे तोल के ले लो, नहीं। एक सुबह एक अनजान प्रभावशाली व्यक्ति विश्वजीत की राज दरबार में पहुंचा। केवर्त नरेश का खास संदेशा हर विश्वजीत को ही सुनाया जाएगा। मंत्रियों ने देखा कि शायद वो शरणागत होता होगा, कुछ भी होता होगा। युद्ध तो ऐसे भी हम जीत नहीं रहे हैं, जाने दो। उस प्रभावशाली युवक ने कहा कि केवर्त नरेश कहते हैं कि 2 करोड़ अशरफी अथवा उनके बराबरी के हीरे से आप अगर राजी नहीं है तो संत देवलाश्व जी को फांसी नहीं लगाओ और उन्हें मुक्त कर दो, तो केवर्त नरेश आधा राज्य आपको अर्पित कर सकता है। अगर उससे भी राजी नहीं होते तो पूरा राज्य देकर अपने देश के संत को वो बरी करवाना चाहते। पूरा राज्य पूरा राज्य एक आदमी के बदले में। बोले हाँ, लेकिन ये केवर्त नरेश के वचन है, इसका सबूत क्या है? विश्वजीत अपने अहंकार में था। आने वाले युवक ने अपना दायां हाथ सामने कर दिया। चमचमाती कीमती अंगूठी पे लिखा था केवर्त नरेश तोमराज। हाथ पकड़ लिया। यू आर केवर्त नरेश तोमराज। खुद जान की बाजी लगाकर यहां तक पहुंचे अकेले। बोले मैं अकेला नहीं हूं, संत की आशीर्वाद और दीक्षा मेरे साथ है। मेरा आत्मा अमर है। एक निर्दोष संत को बचाने के लिए कुछ भी हो जाए, मैंने स्वीकृति दे दी अपने जीवन की। तुम एक संत के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर आए हो, तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? वो तुम्हारे अकेले के संत नहीं है, मेरे भी है। अब लड़ाई बंद करो। केवर्त और विश्वजीत राज्य लड़ेगा नहीं। विश्वजीत और केवर्त आपस में दूध शक्कर होकर रहेगा। संत देवलाश्व जी का बहुमान किया दोनों राज्यों ने। जहां आत्मा का आदर है वहां जीवन की सार्थकता है, और जहां जीवन का आदर और आत्मा का अनादर है वहां जीवन निरर्थक हो जाता है। शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो टाइम से। लक्ष्यम विहाय दातव्यम। 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो। क्या पता नश्वर धन नश्वर शरीर कब चला जाए। शतम विहाय भोक्तव्यम। सहस्त्रम स्नानम आचरित। 100 काम छोड़कर स्नान कर लो। लक्ष्यम विहाय दातव्यम। कोटि त्यक्त्वा हरि भजित। हरि कहो आत्मा कहो एक ही चीज है।
जो हर जगह है वो हरि है, हर हमेशा है वो हरि है, आत्मा है। दस माला हो गई है तो हाथ ऊपर करो। करोगे कि बाएं हाथ में, बाएं कान में उंगली डालोगे। लेकिन सत्संग ही सुन के चले जाते सपरिवार। वो मंत्र मेरे से वो ले नहीं पाए, लीवर की तकलीफ में बेचारे चले गए विलास राय देशमुख। अब मैं कोई भी मेहमान आते हैं तो उनको भी मेरा चेला बना देता हूँ इसी विषय के लिए कि लॉन्ग लाइफ तो जिए। तो अभी मेहमान भी, हमारे मुख्य अतिथि भी और आप लोग भी दावे कान में उंगली डालो और चेले बन जाओ। मेरा कहना मान ले मेरे बाप, मैं हाथ जोड़ती, मेरा कहना मान ले मेरे बाप। जबरदस्ती चेला बना देती माता पिता और गुरु जिनको मिल गए और केवल तो नरेश के नाई, तोमर के नाई सफल जीवन जी लेते। अब आपको ये मंत्र मिल गया, ओम। एक चुटकी चावल फाको, लीवर ठीक हो जाएगी। शनि देवता का ग्रह है तो 100 माला जप करो, शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाएंगे। क्योंकि शनि देवता बृहस्पति गुरु के शिष्य है और तुम बापू के शिष्य हो। हमारा आपस में कोलैबोरेशन है, समझौता है। तो मेरे शिष्यों को शनि देवता 100 माला जप करेंगे, 12 साल हो, 7.5 साल हो, फ्री कर देंगे। काल सर्प योग होता है, बड़ा गंदा योग होता है, कई लोग उससे सताए जाते हैं, लेकिन दीक्षा लिया उनको काल सर्प योग का असर नहीं पड़ेगा, शनि देवता का असर नहीं पड़ेगा। लीवर खराब है तो ठीक हो जाएगी, पी लिया है तो ठीक हो जाएगा, पति पत्नी के झगड़े हैं तो ठीक हो जाएंगे। अब अपनी अपनी माला निकालो और गुरु को पहराने की भावना से, गुरु दीक्षा में कुछ नहीं लेते तो कुछ तो देना चाहिए, तो माला गुरु को देते मन से और गुरु फिर अपनी माला समझकर तुमको अर्पण करेंगे। हम दीक्षा के निमित्त कुछ नहीं लेते तो ये माला भावना से। बुद्धि फुल्लारविंद यत्पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म। गुरु साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान मूलम गुरु। सब बोलो पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मिलके बोलो ओम तम नमामि गुरुम परम। ओम तम नमामि गुरुम परम। ओम तम नमामि हरिम 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 परम। जो हरि का आत्मा है वो गुरु का आत्मा है, जो गुरु का आत्मा है वो हरि का आत्मा है। हम हरि तो निर्गुण निराकार है, लेकिन गुरु साकार भी है, उनका आत्मा निराकार भी है। हम हरि गुरु एक रूप मानकर मनी मन गुरु को माला पहरा देवे। गुरु बोलता है बेटा तेरा आत्मा भी निर्गुण निराकार है, शरीर यहाँ पड़ा रह जाता फिर भी तुम रहते हो, तुम्हारी मौत नहीं हो सकती, तुम अपनी अमरता को जगाओ। मेरी माला समझ के अपने गले में पहन लो, कपड़ों के अंदर माला पहन लो जैसे मैंने पहन के रखी है। अब जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है
तो जहाँ गायों का झरण, गायों का गोबर आदि होता है, वहाँ तुलसी बो के वो तुलसी प्रभावशाली तुलसी में से तुलसी होम्यो गोलियां बनी। साल में 3 बार बच्चों को सीजन परिवर्तन के लिए डॉक्टरों के पास ले जाते माँ बाप। दूसरा डाला, शरबत डाला इसमें दूसरा। ये पहले वाला है कि सुधारा हुआ है? तो फीका होगा शरबत, चल जाएगा। वो शरबत दूसरा डालना था। ये कंजूस लोग बनाते हैं, कम शरबत डाला है।